मैं यहाँ अपनी वेडिंग ड्रेस और जूतियाँ रिटर्न करने आई हूँ। दिखाइए। ओहो हो, इन जूतियों पर तो स्क्रैच है। डिजाइनर शू है ये, आपको रिस्टोरेशन फी पे करनी पड़ेगी। अब रेस्टोरेशन फी पे करनी होगी मतलब? पहनने में हल्का स्क्रैच लगना तो नॉर्मल बात है। अरे मैडम, शादी का माल है, हमें आगे भी तो रेंट करना है। ये निशान वाली जूतियां अब कौन रेंट करेगा? इसका बाजार में भाव देखो आप, 10,000 पे करने पड़ेंगे आपको। 10,000? क्या मजाक है? मजाक आप कर रही हैं हमारे साथ। पे नहीं कर सकती तो शादी की ही क्यों? ना ही अदिति के पास इतने पैसे थे और ना ही उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन किसी को भी अदिति को इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं था। पैसे ना होने की वजह से अदिति इस वक्त बेइज्जती सहने के लिए मजबूर थी। घर जाकर वो पैसे मांगना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि कोमल और संजना ने जानबूझ के उसे इस मुसीबत में फंसाया है। अब क्या करूं? अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई, सब माँ के इलाज में खर्च हो गया। जरूर ये स्क्रैच संजना ने ही लगाए होंगे। अच्छा हुआ ड्रेस बच गई, नहीं तो इसका भी पैसा देना पड़ जाता। किस मुसीबत में फंस गई मैं। मैम जल्दी पे कीजिए, और भी कस्टमर्स हैं। अंकल, ये भाड़े की जूतियां मेरे बीवी के पैरों में आना डिजर्व नहीं करती। आप जरा वो वाला आपका लेटेस्ट माल दिखाइए ना। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ रेहान खड़ा था। अदिति को इस वक्त सहारे की जरूरत थी और रेहान को वहाँ देखकर उसने राहत की सांस ली। सर वो लाख रुपए वाला लिमिटेड एडिशन है। मेरी वाइफ भी तो लिमिटेड एडिशन है, दे दीजिए, हम तो वही लेंगे अभी। लेकिन रेहान, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। फिजूल में मुझ पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। डियर वाइफ, तुम मुझे टोक नहीं सकती। वेडिंग गिफ्ट की प्राइस मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? वेडिंग गिफ्ट की बात कहकर रेहान ने अदिति का दिल जीत लिया। स्टोर स्टाफ का मुंह भी अब बंद हो गया। मैम आपका शू साइज? 7 नंबर का शूज लाओ। इससे पहले कि अदिति जवाब देती, रेहान बोल पड़ा था। आपको मेरे पैर का साइज कैसे पता? हस्बैंड हूं, तुम्हारा हर साइज तो पता रहेगा ही ना। रेहान की नॉटी बातें सुनकर अदिति ब्लश करने लगी। तभी स्टोर स्टाफ वो इम्पोर्टेड शूज लेकर आ गया। रेहान की जिद के आगे अदिति की एक नहीं चली। अब खड़े ही रहोगे या ये लॉन्ग बूट्स पहनाने में मदद भी करोगे? लगता है तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अच्छा रुको, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। रेहान अपने एक घुटने पर बैठा और उसने अदिति की सैंडल निकालकर उसका पैर अपने घुटने पर रख लिया। स्टाफ भी रेहान के इस जेस्चर को देखकर हैरान था। बड़े सलीके से रेहान ने अदिति के पैरों में वो बूट्स पहनाकर उनके लेसेस बांध दिए। फैंटास्टिक, अब इन बूट्स को इनकी सही जगह मिल गई है। स्टाफ ने रेहान से जूतियों पर स्क्रैच के कोई भी पैसे नहीं लिए। अन्य लेटेस्ट बूट्स में अदिति को लेकर रेहान उसे लंच के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले आया। ऐसा नहीं लग रहा कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं? हाँ, सो तो है, पर रेहान, आपके पास भी फिजूल पैसे तो नहीं है ना? पहले ये बूट्स, अब ये डेट, हम किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे भी तो कुछ अच्छा खा सकते थे ना? ठीक है, अगली बार किसी ठेले पे मिसल पाव खिला दूंगा। पर ये किसने कहा तुमसे कि मेरे पास फिजूल पैसे हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, बस शादी से पहले लोगों से आपके बारे में सुनकर डर गई थी। अब जब तक साथ रहना है, हमें फाइनेंशियली प्लानिंग तो करनी होगी ना। मेरे कुछ इंटरव्यूज लाइन अप है, अच्छा पैकेज मिल जाए बस। एक बार पैसा आने लगेगा, मैं आपको फुल सपोर्ट करने लगूंगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी? जी हाँ, इतना तो कर ही सकती हो ना। तभी अदिति के फोन पर उसकी माँ के मेडिकल बिल पे करने का मैसेज आया। मैसेज देखकर अदिति परेशान हो गई। अदिति के चेहरे को देखकर रेहान समझ गया कि कुछ तो बात थी। अदिति इंडिपेंडेंट और स्मार्ट होने के साथ साथ खुददार भी थी। उसने रेहान को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बहाना मार के वहां से निकल गई। रेहान भी सोच में पड़ गया कि अचानक इसको क्या हुआ। वहीं कपूर हाउस में संजना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके हाथ में एक महंगा ब्रांडेड बैग था। वो बैग के साथ एक के बाद एक सेल्फी लिए जा रही थी। तभी अदिति घर के अंदर आई। संजना, पापा कहाँ हैं? पापा तो नहीं है अभी। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? देखो,
पापा ने ये बैग गिफ्ट किया है मुझे, 50,000 रुपए का। सो प्रिटी ना? हाँ, वेरी प्रिटी। वैसे तुम्हारे ये बूट्स भी काफी अच्छे हैं। कहाँ से लिए? कितने के हैं? रेहान ने दिलाए हैं। कीमत जान के क्या करोगी? ओह, एक दिन में ही तुमने उसे जोरू का गुलाम बना लिया। देखो संजना, मैंने तुम लोगों के कहने पर उससे शादी कर ली। तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद 10 लाख रुपए दे दोगे। प्लीज वो ट्रांसफर कर दो, मुझे माँ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना है। पैसे देने की बात सुनकर संजना का ध्यान उन बूट से हटकर अदिति पर आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति को क्या जवाब दे। तभी संजना की माँ कोमल वहाँ आ गई। सही कहा अदिति, हमने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कब देंगे। हो जाएगा माँ का ऑपरेशन, ऐसे नहीं मारेंगी वो। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कोमल की बात सुनकर अदिति का खून जल गया। उसका मन हुआ कि अभी उन्हें तमाचा मार दे। वो समझ गई थी कोमल और संजना उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी क्या है? आपको पता है ना कि ट्रीटमेंट के लिए कितने पैसे खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी कितना इंटरेस्ट भी देना है मुझे। मैं लिटरली कर्जे में डूब चुकी हूँ। तो डूब जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। संजना, मैंने तुम्हारे लिए रेहान से शादी की है और बदले में तुम्हें मेरी यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। रुको, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। पापा कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। तुम्हारे पापा बिजी हैं, कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं है यहाँ। किसी भी वक्त मांगने चली आती हो, जोंक की तरह हमारा खून चूस रही हो इतने सालों से। मैं खून चूस रही हूँ? मेरी माँ जब पापा से अलग हुई थी तो उन्होंने उनसे एक पैसा नहीं मांगा। मैंने खुद अपने दम पर स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की है। चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जल्दी पापा को बुलाओ। अदिति ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अचानक कोमल ने अदिति के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी। कोमल ने अदिति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इस घर का दरवाजा अब उसके लिए बंद हो चुका था। वो अपने उतरे हुए चेहरे से घर के बंद दरवाजे को देखती रही। उसकी माँ के जिंदा रहने की उम्मीद अब ना के बराबर थी।